नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम पटना के मनेर थाना क्षेत्र में हैं। यहाँ पे एक ऐसी दुखद घटना घटी है जिसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। बात क्या है समझने की चीज़ है। आज जो है सुशासन बाबू की सरकार में सुशासन बाबू कहते हैं अपराध खत्म हो गया, लेकिन अपराध कहाँ खत्म हुआ ये देखने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। आज हम मनेर थाना क्षेत्र के एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहा हूँ। एक 10 साल की जो बच्ची है, मात्र 10 साल की बच्ची, जिसके साथ बलात्कार कर कुछ असामाजिक लोग के द्वारा बलात्कार कर उसे हत्या कर दिया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है, मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से सरकार से। और इसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व लोग उनको धमकी भी दे रहे हैं, उनके परिवार को लोग को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर थाना पुलिस जाओगे तो जान से मार दिया जाएगा। आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में, मैं पूछता हूँ सुशासन बाबू की सरकार से। अगर इस क्या बिहार में गरीब आदमी को रहने का हक है या नहीं है? इस बिहार में दलित समाज के लोग को रहने का हक है या नहीं है? पूछता है बिहार। बात साफ साफ है, बिहार में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बिहार में रहेगा कौन? तो मेरा शासन से, प्रशासन से निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र मदद किया जाए। और इस घटना को जानकारी मिलने के बाद पाटलिपुत्रा पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने भी दुखद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। प्रशासन से बात हो रही है, जांच चल रहा है, उचित कार्रवाई होगा, साथ ही साथ मुआवजा भी दिया जाएगा जो सरकारी मापदंड में होता है। क्या कहना है पूर्व सांसद रामकृपाल यादव का और उनके परिजनों का, देखिए एक रिपोर्ट। सर, मनेर विधानसभा में एक बच्ची के साथ और सुशासन राज में इस तरीके का हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अजीबो गरीब घटना घटी है। पूरा इंसानियत के नाम पे तमाचा है, प्रशासन के नाम पे तमाचा है, और आप लोग एक बड़े नेता हैं, तो आज इस पीड़िता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बताएं। मुझे जानकारी मिली, मैं आज आया हूँ। 2 दिन पहले के शर्मनाक और दर्दनाक घटना है जिसका वर्णन करना मेरे जुबान से ठीक नहीं लगता है। मासूम बच्ची और गरीब की बच्ची, उसके साथ इस तरह का घटना हुआ, रोंगटे खड़े होने वाले घटना की जानकारी उनके परिवार के लोगों के माध्यम से मिली। हम सब लोग मर्माहत हैं और हमने वरीय अधिकारियों से बातचीत की है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अभियुक्त हैं, वो पकड़ में आ गए हैं। उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो देनी चाहिए, और समाज में एक संदेश भी जाना चाहिए कि ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, और सरकार इसको मतलब छोड़ेगी नहीं ऐसे लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि जो अभियुक्त है वो निश्चित तौर पर बड़ा अपराध किया है, शर्मनाक है और बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और शासन निश्चित तौर पर इसको सीरियसली लिया है और आवश्यक कार्रवाई किया है और करेगा। क्या नाम है बेटा आपका? अमन। आपकी कौन थी वो? बहन। बड़ी बहन थी कि छोटी थी? छोटी थी। आपसे छोटी बहन थी? नहीं, बड़ी थी। आपसे बड़ी थी? हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन हैं। आप कौन हुए? पोता। पोती हुई। आपकी पोती हुई। क्या नाम है आपका? हमारा जमुना देवी। आज साहब लोग आए हुए हैं, इनसे क्या विनती करेंगी? कहने के बाबा अब हम बाबू लोग के तुझा हमरा कोई अलाम नहीं जी, बस। चिंता मत कीजिए, सब समाधान होगा, न्याय मिलेगा। मैंने सरकार से जी। जो सरकारी मुआवजा है उसको देने का भी अनुरोध किया है, और सरकार ने आश्वस्त किया है
जो भी सरकारी मुआवजा मिल सकता है हम लोग उसको देंगे और अपराधी को नहीं बख्शेंगे। कोई बात नहीं, दे दीजिए, हाँ दे दिए। इनकी बातों को आगे तक ले जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा कविता देवी। जो पीड़िता जिस लड़की के साथ हादसा हुआ है, कौन लगती है आपकी? हुआ आप उनकी फुआ हैं? छोट हुआ क्या हुआ क्या था? कैसे जानकारी मिला? हुआ क्या? पूरा मामला क्या है? कैसे मालूम? हमरा 7 बजे रात के ही फोन कलक बतारी कि बाबी के सिवानिया ने इनको सिवानिया खा गलो आ तो लकड़ी आने गलो तो नहीं से काज नहीं का तो कहनी कि जो या पिया कर धो ले। हम कहनी तो कहनी तो थाना में खोज लेन, थाना में गनी, थाना में कहनी के सिपाही जी कि देखा नहीं हमारे भतीजी 10 साल के रखा अब भतीजिया कर पिया कर धो ले खा दे। सिपाही कहला कि हम क्या करेगा? कौन था? नाम जानते पहचानते हैं? सिपाही के तो नाम नहीं जाने यानी जो घटना किया है उन लोगों का नाम जानते पहचानते हैं कि कोई भोल- अज्ञात है? ई जने एथिया ले कांड जो किया है भोला राय के जनै छी। अब 3 गो कौन बा हम वो ने धनी तो नहीं कैसे जानते हैं। कि में 4 गो हम सब भोले नु बताई। अब ये घटना हुआ कहाँ पे है? बगीचा में मठ ने हई, मठ बगीचा। मठ के सोझा आप अपना परिचय बताएं, कौन लगते हैं पीड़िता को? हुआ है। अभी हुआ है। हाँ। आपको क्या कब जानकारी मिली? हमको जानकारी मिला 26 तारीख का। क्या पता चला आपको? क्या पता चला कि हमको भतीजी लापता हो गया। लापता? घर के लिए पियकर उठा लिया। और वो पता का लगा हम लोग खोजे तो नहीं मिला। लकड़ी लगाया था, कल लकड़ी लगाया था 4 बजे। पीड़िता की माँ कौन है? माँ मर गए हैं। माँ गुजर चुकी है। हाँ सर, हम ही लोग पूछते हैं इसको। 4 साल उम्र में तो हई ज्यादा रखल थी नहीं। मतलब बुआ लोग ही पाले आपको? हाँ, एगो बड़की बेटी है जिसको हम ही रख ले हैं। अब क्या करें, गरीब लोग हैं तो हम कैसे ले जाके पोस रहे हैं। क्या घटना क्या है सर? परिचय बताएं, घटना क्या, कैसे क्या क्या हुआ? मेरा नाम निर्मल कुमार मिश्रा है। इस घटना के बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ भी कहा जाता नहीं है। आज का रोदन कथा कुछ भी कहा जाता नहीं। शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुपथ कुपथरथ दौड़ आता है, पथ निर्देशक वह है। लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। मूर्त दम गढ़ने लगता है सील विनय परिभाषा, अब मरण मुख से वह देता जीवन को नव आशा। ये आश्वासन और सांत्वना देने वाले लोग अगर सही से प्रशासन को चलाते तो ऐसी घिनौने कृत्य नहीं होते। अभी फिलहाल में वो घटना जो मुजफ्फरपुर में घटी थी, उसे घटित हुए 1-2 महीना भी नहीं हुआ और ये घिनौना जो कांड हुआ है, जो निर्भया कांड को भी शर्मसार कर देने वाली घटना है, पूरे मानवता को झकझोर कर रख दिया है। आज देख रहे हैं कि जो ऐसी घटना है कि कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी का हृदय नम्न है, आँख नम्न है। मतलब कहते हैं ना कि आत्मा रो देना, वो स्थिति बनी हुई है। मैडम, आप अपना परिचय बताएं, क्या घटना की क्या जानकारी बताएं। इस साइड आइए, इधर आइए, अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम सुशीला हुआ। मैं मनेर ब्लॉक की ही हूँ, जनसुराज की प्रत्याशी हूँ जी। अभी मैंने सुना देखा मोबाइल पे वीडियो। आपको कब जानकारी मिला, कैसे जानकारी? मुझे 2 दिन पहले ये जानकारी मिला कि यहाँ पे महिनावा गांव में दलित बच्ची के साथ इस तरह से एकदम जो नहीं कहा जाता है उस तरह से, माने दर्दनाक जो घटना हुई है रेप का, तो पता चला हमको। तो हम सोचे यहाँ पे आए, क्या बात और विशेष जानकारी होगा। वीडियो भी वायरल हुआ मोबाइल पे, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे आके आज हम लोग आए कि यहाँ पता चलते हैं कि क्या हुआ है। कुछ लोगों से पता चला है कि बच्ची, देखिए कहीं ना कहीं दलित समाज को ही ऐसी घटना का शिकार क्यों होता है। लोग दलित समाज ही ऐसी घटनाएं के शिकार क्यों होते हैं, तो लोग देखते हैं उनके तरफ नीची निगाह से। तो ये हम लोग को कहना है कि
प्रशासन ना हो। हाँ, ऐसी ना- प्रशासन क्या कर रही है? नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जैसा कि उनकी बुआ से हमको बात चला है कि वो प्रशासन के पास गई तो प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया और वो बोला कि वो ऐसे ही कोई लड़के के साथ भाग गई है ना, वो आ जाएगी या भाग गई आपकी बेटी। अब आप बताइए कि 10 साल की बच्ची है, वो किस लायक है कि वो किसके साथ भागेगी। इन्होंने दोबारा तिबारा गया उसके क्या पास। ये बात वो खोज रही ये जो महिला बता रही है बात सच है? हाँ, सच है। ये प्रशासन ऐसा बोला है? सच है, प्रशासन बोला है। यहाँ के प्रशासन जी। तो इस तरह से प्रशासन जब जो सुरक्षा करने के लिए रखा गया है जनता को, जो सुरक्षा कर्मी ही इस तरह से व्यवहार करेगा तो लोग कहाँ जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाएगा। अभी फिलहाल इन पीड़िता के परिवारजनों के लिए समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से या पार्टियों के तरफ से किसी तरह का कोई मुआवजा, किसी तरह का प्रोत्साहन, इनके सहारा के लिए कोई उम्मीद रखा जाए? बिल्कुल, एकदम उम्मीद रखा जाए, पार्टी के तरफ से भी रखा जाए और सरकारी अनुदान के तरफ से भी रखा जाए। जो हो सकेगा हम लोग करवाएंगे इसको, जहाँ तक होगी मदद करेंगे हम लोग। जिसकी बड़ी बहन है, ये बच्चे का उम्र क्या लगाया जा सकता है? बहुत होगा तो 7 साल होगा, 8 साल होगा, बड़ी बहन होगी तो 9 साल से 10 साल। मतलब ये इस परिवार पे अभी जो दुख का पहाड़ है, नहीं लगता है कि ऐसा घिनौना अपराध होना चाहिए। ये इनके पिताजी हैं। आप कौन हुए इन लड़की की? हम दादी। आप दादी हैं? हाँ। जी, आपका परिचय, नाम बताइए। हमारा आप पीड़िता के कौन हुए? पापा हुआ। ये पीड़िता के पिताजी हैं। क्या घटना क्या हुआ था, क्या हादसा हम हुआ? यहाँ नहीं थे सर, हम पूना थे। आप बाहर थे? हाँ, रहते हैं पूना से। तो मतलब आपको अपनी बेटी का भी चेहरा देखने को मिला कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला, नहीं मिला। एक बाप के लिए इससे ज्यादा दुखदायी क्या होगा कि जिससे वो जन्म देता है, पालन पोषण करता है और उसकी अंतिम यात्रा का समय बच्चे का चेहरा तक ना देख सके, इससे ज्यादा दर्द क्या होगा? क्या कहेगी दादी आप? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? जैसे फांसी चाहिए, हमरा उसको फांसी चाहिए, जो है ना दरिंदा, फांसी चाहिए, न्याय में फांसी चाहिए। फांसी से हमको कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए। में रहिए कि हम लोग आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। जो बन पड़ेगा वो करेंगे हम लोग, एकदम होगा, एकदम होगा, सब मिल के करेंगे हम लोग। ये बहुत, ये इंसानियत नहीं, ये राक्षस वाला काम किया है वो मनुष्य के नाम पे कलंक है, वो मनुष्य के नाम पे कलंक है दीदी, आप समझ जाइए। और अंदर से जब खून आदमी को खौलता है, नारी एक बेटा को भी पोसती है, बेटी को भी पोसती है, और वो बेटा इस तरह से कलंकित कर रहा है मनुष्य को, है ना, इंसानियत को, तो उस बच्चे को रहने का हक नहीं है। और कहीं न कहीं ये बेरोजगारी का भी कारण है कि समाज का नशा वाला खोड़ी है। इस तरह के वार्ड बोला है, उसकी बीवी बेटी के साथ यही घटना घटी। छूट जाई, दोसर देखा था कि कोई ऊ ने कुछ कोलाई। ये अपराध बढ़ेगा अगर इसको रोकने का कारण है कि यहीं पे उसको सजा दे, उसको रोक दिया जाए। नीतीश कुमार कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ जाते हैं तहाँ बेटी लोग के रेप कर देते हैं, जान मार देते हैं, तो ऐसी कर देते हैं। मर्दाना लोग के काहे रेप होता है, खाली औरत लोग के होगा, लड़की लोग के होगा? पहले कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग जाते हैं तो डर लगता है कि हम लोग मोदी सरकार नहीं, नीतीश कुमार का है। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकता है। जनता एक्टिव नहीं क्या हम होगा, लोग मोदी जाति में, सरकार धर्म होगा, में, तो उससे क्या करोगे? पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, भारत सरकार है। अयोध्या जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी का घिनौना हरकत अब तो जाने में डर लगता है हम लोग कि हमरो जो न कर दे कबे घर में, जब भतीजी को बच्ची के नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं यहीं ब्यापुर से आया हूँ, मनेर प्रखंड का निवासी हूँ। हम लोग घटना सुने, बहुत दर्दनाक घटना है। मनेर प्रखंड में पहली बार इतना दर्दनाक घटना हुआ है। पुत्र की धरती पर जी जी रेलवे स्टेशन क्षेत्र मनेर आज का नहीं, बहुत पुराना ऐतिहासिक क्षेत्र रहा जी है। जी जी यहाँ की जो शांति सूफी संतों की धरती है, और शांति का प्रतीक है। मनेर शरीफ दरगाह भी बहुत फेमस है। जी जी जी। और इन सभी क्षेत्र में इस तरह का घटना, अब मेन है कि ये ड्रग्स इतना हो गया है, इतना अफीम पे खा रहा है नौजवान कि सब पागल हो गया है, कोई रोकने वाला नहीं है।
समझे। और दारू तो बंदी के नाम पर दारू चल ही रहा है, तो नशा होगा तो लोग पागल हो, नशा करता है तो लोग पागल हो जाता है। अब देख ही रहे हैं कि बेचारे उनके बाबूजी पूना में थे, यानी कि पलायन कर गए थे। तो पलायन सबसे बड़ा हमारा मनेर का बीमारी है। अब यहाँ का 50% लोग अगर यहीं पे हाँ, पैसा कमाता तो बच्चे पे ध्यान तो रखता है। ये नहीं, जो क्राइम किया उसको डर भी रहा था कि उसका बाप घर पर है, वो तो जाना कि बाप है ही नहीं है, कौन बोलेगा, दादी बूढ़ी है, लेकिन सब छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, ये सब कारण रहा। ड्रग्स खाता है। अब देखिए बुआ जी बता ही रही हैं कि थानों में गए तो धमका रहा है, और ड्रग्स अफीम मिल रहा है सगरो बहुत मात्रा में। जी अपना परिचय बताएं, क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे तो पर्चे पूछिएगा तो मेरा नाम राणा उदयपाल सिंह उर्फ रंजन कुमार है। मैं जन स्वराज का एक संभावित प्रत्याशी के साथ एक सेवक हूँ, और आज यहाँ मैं जन स्वराज परिवार के तरफ से तो आया ही हूँ, मानवता के तरफ से आया हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। और मैं माइक पे और आपके प्रेस के सामने बोलता हूँ कि ये परिवार आज से मेरा परिवार है। आप परिवार को दिखा दें। और किसी में इतना दम नहीं है कि इस परिवार का बाल बाका भी कर दे। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि अभी से अगर इस परिवार का बाल बाका हुआ, यानी मेरा बाल बाका हुआ, तो वो जो भी लोग हैं, कितने भी सामर्थ्यवान हैं, दलित परिवार है, हम जानते ही नहीं हैं, हम दलित जानते ही नहीं हैं, हम परिवार और मानवता जानते हैं। हम एक परिवार जानते हैं, दलित क्या होती है हमें ये पता नहीं है। हमें ये पता है कि हमारा ये परिवार है, और इस परिवार को आज से मैंने गोद लिया, जन स्वराज की तरफ से भी और मैं खुद के तरफ से भी। और मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, क्योंकि बच्ची का दर्द क्या होता है ये हमें बेटर पता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मेरी एक बच्ची एक्सीडेंट रोड में मर गई थी। ऑटो का नाम सुने होंगे कि ट्रक वाला ऑटो को मार दिया था उसको, बिशनपुरा। हाँ, तो मेरी एक बड़ी बच्ची थी, मेरी बड़ी बच्ची थी, और बच्ची का दर्द क्या होता है ये हमें बेटर पता है करके। लोगों को तो लगता है कि मर गया, सहानुभूति जताया, चला गया, लेकिन जिस पे बीतता है ना उसका दर्द वही जानता है। उस बच्ची जानती हो कि कितने दर्द से वो गुजरी है। बलात्कार करने वाले को तो मजा आया, चाहे वो 10 मिनट के लिए आया हो या आधा घंटे के लिए आया हो, लेकिन इस परिवार पे क्या बीता होगा, उसके पिता पे क्या बीता होगा, उस भाई पे क्या बीता होगा, वो उसका परिवार ही जान रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि अंतरात्मा से कितना क्रोध है मैं। इस परिवार को गोद लेना का मेरा मुख्य कारण है कि इस दर्द से मैं गुजरा हूँ। मैं भली बात ही जानता हूँ कि दर्द क्या होता है, और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से, समाज के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस तरह का घिनौना घटना इस पूरे क्षेत्र में अगर किसी के करने की कैपेसिटी है, अगर पता चल गया तो उसे जीते जी चौराहे पर लगा दिया जाएगा। कोई प्रशासन नहीं, कोई सरकार नहीं, जनता जनार्दन जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि होगी, उसके लिए सर्वप्रथम हम खड़े रहेंगे। तो दर्दनाक में रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए हमारे। एक गरीब मासूम की बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाए और हत्या कर दिया जाए, जघन्य अपराध है। जो समाज में कोई जगह है, और न इस तरह की घटना को कोई बर्दाश्त कर सकता है। सरकार जितनी अधिक से अधिक सजा दे सकती है, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने अधिकारियों से बातचीत की है, मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने मांग किया है कि इसको उचित मुआवजा भी प्रावधान किया जाए, और भविष्य में समाज में संदेश जाना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ इतना सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटना। सुशासन बाबू कहते हैं बेटी बढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ ही ऐसा हो तो बेटी कहाँ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कार्रवाई कर रही है, और ऐसे शख्स को, ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे दुष्कर्मियों को जो समाज कहीं अपना जगह देगी, न कानून में कोई बचने की उम्मीद होगी। सरकार बहुत सख्त है। परिजनों का एक आरोप है कि जिस दिन बच्ची लापता हुई थी, ये लोग गए थे वहाँ पे, पुलिस डांट कर भगा दिया। अगर वो तत्पर रहती तो शायद बच्ची आज जिंदा होती। मैंने उनके परिवार के लोगों से, उनकी दादी से, उनके अन्य जो लोग परिवार के हैं, महिलाओं से मेरी लंबी बातचीत हुई है। सारा घटना की जानकारी उन्होंने विस्तार से दिया है। मैं समझता हूँ कि मैं तो सरकार से आग्रह करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान में डाल रहे हैं। आपको मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह होगा कि आप बड़ी अधिकारियों को निर्देशित करिए, और जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं पुलिस अधिकारी जो भी हों, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे चल करके इस तरह का हिम्मत कोई पुलिस अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन न करे, बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
बिल्कुल अच्छा है, सराहनीय। भानु प्रताप सर के काम बहुत सराहनीय है, एसपी साहब का। और मनेर थाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खड़ा हुई माँ मर गई, ये दूसरी माँ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भानु प्रताप सर को, जिन्होंने थाना न सुनने के बाद वो स्वयं आए और ये जो दुखद घटना हुआ उस बच्ची के पक्ष में खड़े रहे और अपराधी को पकड़े भी। और पूर्ण विश्वास है कि जितने भी अपराधी दल होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा भानु प्रताप सर से कि जल्द से जल्द पकड़ने का कोशिश करें। जहां हम लोगों को जरूरत पड़े हम लोग एक्टिव रहेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे। एसपी साहब ने मदद किया है, एसपी साहब ने मदद किया है, 100% मदद किया है। भानु प्रताप सर अगर जैसा एसपी हो जाए तो शायद ये क्राइम धीरे धीरे कम जाएगा। यहाँ मैं भानु प्रताप सर की नाकामी नहीं कहूँगा, यहाँ उनकी सब लोगों ने तारीफ की है और काबिले तारीफ है कि उन्होंने जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़ लिया है। और भानु प्रताप सर को मैं धन्यवाद दूंगा। अपराधी पकड़ाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी अपराधी है, देखिए ये तो कहना मुश्किल है, ये तो प्रशासन ही बता सकती है। जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलती है तो शायद इसमें से किसी को पता नहीं है कि कितना अपराधी है। अंदाजन लगाया जा सकता है कि 3-4 है जिन लोगों ने इन्हें धमकी दिया है। मैं भानु प्रताप सर से अनुरोध करूंगा कि मैंने तो जिम्मेवारी ले ही ली है, प्रशासनिक तौर पे वो भी जिम्मेवारी ले। जरूरत पड़े तो हम लोग थाना में एक एप्लीकेशन देंगे, इस परिवार के ऊपर से हम लोग साइन करके देंगे कि इस परिवार के जानमाल की सुरक्षा हाँ जानमाल की सुरक्षा की जाए। हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें प्रशासन की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक और प्रशासनिक अगर इन पे कोई बाल बाका होता है तो इसमें प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी, खास करके मनेर थाना की नाकामी। है तो उसका इज्जत नहीं है जी, वो आदमी नहीं है, उसका जान का कीमत नहीं है। बीनीन आदमी इंसान नहीं है। वो कौन बोला चाची? बोला बीनीन आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। चाची जितना बनेगा हम लोग कल आएंगे, फिर कल अगर समय नहीं मिल पाया तो परसों आएंगे। हम लोग आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। हम क्या बोले हैं, हम माइक पे बोले हैं, कैमरा के सामने बोले। आप सबको कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी एक माँ मर गई, दूसरी माँ जिंदी है। आपके लिए ये बेटा खड़ा है, जितना बन पाएगा। हम कोई अरबपति तो है नहीं, लेकिन कभी आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मेरा गारंटी है। ये रंजन सिंह का गारंटी है कि आपके पहले कुछ भी होगा तो हमें होगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। सब सहयोग इतनी दर्दनाक घटनाओं के साथ उनका मौत हो गया, उनके लिए हम लोग 1 मिनट का सभी लोग मौन रख रहे हैं।